अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र समेत अहम समझौतों पर मुहर लगी। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ है। अगर हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनका जो यूएई का विजिट है, दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स हाउ डीप क्लोज उनमें यूएई जो है उसने ना अपने आप को इसराइल के साथ अलाइन किया हुआ है। इसराइल ऑलरेडी इंडिया के साथ अलाइन है। अभी नेक्स्ट जो संदूर ऑपरेशन जो सो कॉल्ड इंडिया ने शुरू किया हुआ हमारे खिलाफ ख़त्म ही नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है इसको उस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि आगे जो एग्रेशन हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें स्पेशली इसराइली टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। ठीक है। और यूएई का जो कॉपरेशन है या इवन की डिप्लोमेटिक जो स्टांस है वो भी ज़्यादा इन दो कंट्रीज़ की तरफ होगा और हमारी तरफ लेस अलाइंड होगा। जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये खिताब किया। आप देखें कि नॉर्मली नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा ये खिताब किया गया और खिताब इस तरह किया गया है कि जिसमें वो एमबीजी भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने जितने भी अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर उनको कंडेम किया। ठीक है जी। और साथ में वो अपनी भी वो कहते हैं वो जी आपने हमारी डायस्पोरा का बहुत ख्याल रखा, आपका बहुत शुक्रिया। और इंडिया की जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नहयान से। और उनके साथ बातचीत में जो है या डायलॉग जो उन दोनों के दरमियान जो बात हुई है उसमें तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई की यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी का जिस प्रकार से यूएई के अंदर वेलकम किया गया है उसको देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। क्योंकि एक तो युद्ध की सिचुएशन के दौरान किसी दूसरे देश का लीडर एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने के लिए नहीं जाता है, परंतु यूएई के राष्ट्रपति खुद गए। जबकि शहबाज शरीफ जब सऊदी जाता है तो रियाद का गवर्नर उसको रिसीव करने के लिए आता है, ना कि सऊदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार यानी आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र समेत अहम समझौतों पर मुहर लगी। अगर हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनका जो यूएई का विजिट है, दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स हाउ डीप क्लोज एंड हाउ दे वांट टू मूव ऑन। मुस्तकबिल किस तरह का देखना चाहते हैं ये आप देखें। अगर इस विजिट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, which normally may not be someone thinking that this Saudi defense partnership, strategic defense partnership between UAE and India, strategic petroleum reserves के हवाले से एग्रीमेंट्स हुए हैं, एलपीजी सप्लाईज के हवाले से, शिप रिपेयर के हवाले से। अमारातीज इंडिया के अंदर $5 बिलियन डिफेंस इन्वेस्ट करेंगे, $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। समझ रहे हैं बात को। और सबसे बढ़ के बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, मटीरियल मतलब एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया का प्राइमरी मकसद क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इन्हेंस करना चाहता है। ये इंडिया का उनमें यूएई जो है उसने ना अपने आप को इसराइल के साथ अलाइन किया हुआ है। इसराइल ऑलरेडी इंडिया के साथ अलाइन है। अभी नेक्स्ट जो संदूर ऑपरेशन जो सो कॉल्ड इंडिया ने शुरू किया हुआ हमारे खिलाफ ख़त्म ही नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है इसको उस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि आगे जो एग्रेशन हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें स्पेशली इसराइली टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। ठीक है। और यूएई का जो कॉपरेशन है या इवन की डिप्लोमेटिक जो स्टांस है वो भी ज़्यादा इन दो कंट्रीज़ की तरफ होगा और हमारी तरफ लेस अलाइंड होगा।
मुस्लिम कंट्री है, ब्रदरली कंट्री है, बट ये अफसोसनाक है। अच्छा, यहाँ पे आपने बिल्कुल एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई कि ईरान की तरफ से तो इंडिया को अटैक नहीं हो सकता, लेकिन जाहिर है अभी पानी की जो सिचुएशन चल रही है, हमारा इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड हो रहा है, उसकी वजह से लग रहा है कि वॉर चांसेस है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। यूएई क्यों अपनी पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की मदद करने की कोशिश कर रहा है? क्या बेनिफिट उन्हें नजर आ रहे हैं? ये मेरा ख्याल है, ये अगर यूएई का इसको अपना डिसीजन देखें ना, तो उसके पीछे लगता है कि जो उसकी क्लोजनेस है टुवर्ड्स इसराइल, ठीक है, और उसके पीछे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दोनों मुल्कों के, ठीक है, इसराइल के भी और यूएई के भी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने इन मुल्कों को करीब किया है। अब जो यूएई की खत्ते में जो पोजीशन है, इसराइल को पता है कि इनका सिक्योरिटी का सेटअप तो कोई नहीं है इतना। हाँ, सऊदीया तो पाकिस्तान के ब्लॉक में आ रहा है, चाइना के ब्लॉक में आ रहा है, कतर भी, बाकी कंट्रीज भी, लेकिन यूएई अभी स्टिल हैंगिंग इन द बैलेंस है। ठीक है, अमेरिकन पे थोड़ा ट्रस्ट किया, बट अमेरिका से वो एड उस तरह डिफेंस नहीं मिल सका। तो इस सिचुएशन को मेरा ख्याल है इसराइल एक्सप्लॉइट कर रहा है, और यूएई की लीडरशिप जो है उनके हैंड्स में खेल रही है। यानी कि आपको लग रहा है कि एक कंट्री की इकोनॉमी जरूरी है? अगर हमारी इकोनॉमी भी आज उस लेवल पे होती है तो यूएई के हमारे साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन होते हैं। नहीं, इकोनॉमी का तो कोई नहीं, ये तो मेरा ख्याल है माइंड सेट की बात है। अच्छा, ठीक है जी, इकोनॉमी अगर हमारी तो देखें इतनी तो है कि हम कम से कम सिक्योरिटी सिचुएशंस को तो हम मीट कर सकते हैं। तो इसराइल सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी सिचुएशंस को मीट कर सकते हैं ना, दूसरों की सिक्योरिटी सिचुएशंस को तो नहीं मीट कर सकते। अभी मैं आपको बताऊं कि जो यूएई है वो इंडिया से ब्रह्मोस और आकाश जो उनकी डिफेंस चीजें हैं, मिसाइल है, वो लेने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ब्रह्मोस का आपको बता दूं कि ये रशिया से टेक्नोलॉजी जो ली थी उसके साथ मिलकर बनाया गया। हाँ जी, वो इसीलिए ना जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये खिताब किया। आप देखें कि नॉर्मली नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा, ये खिताब किया गया, और खिताब इस तरह किया गया है कि जिसमें वो एमबीजी भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने जितने भी अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर उनको कंडेम किया। ठीक है जी, और साथ में वो अपनी भी वो कहते हैं, वो जी आपने हमारी डियास्पोरा का बहुत ख्याल रखा, आपका बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी ग्रेट, यू आर दिस, यू आर दैट। ठीक है, आपने हमारे लोगों का ख्याल रखा। तो बेसिकली वो अपने डियास्पोरा को भी विन कर लेते हैं। ख्याल उन्होंने क्या रखना होता है, ये थोड़ा ही होता है कि इंडियंस को उठा के इधर ले जाए, उनको उठा के उधर ले जाए। तो ये लेकिन एक तरीकाकार है, ठीक है, बात करने का। अच्छा, इसको और भी मैं देख सकता हूँ एंगल से कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि एलपीजी और एलएनजी दोनों, एलपीजी एंड एलएनजी दोनों की बात हो रही है। दे वांट टू इनहैंस द रिजर्व्स, और असल में तो वो कहें, उन्होंने कहा जंग इन्होंने अपनी करनी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताने लगा हूँ। जंग इन्होंने अपनी करनी है, अमारातियों ने, इजराइलियों ने इनको प्रोटेक्ट करना है। हम इनको जाके पीछे सपोर्ट पे खड़े हो जाए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और जो दोस्तों, पीएम मोदी का यूएई दौरा भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरे के दौरान भारत और यूएई ने तेल और गैस को लेकर कई सारे एमओयू साइन किए हैं, जिनके माध्यम से भारत को नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई निरंतर करी जा सके। इसको लेकर भारत ने यूएई के साथ डील कर ली है। अब इस दौरे से पाकिस्तानी के जो पत्रकार हैं वो काफी ज्यादा चीख रहे हैं। पाकिस्तानियों का तो वैसे ही कहना था कि भारत, यूएई और इजराइल आपस में मिले हुए हैं और इनका कोई गठजोड़ चल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत साजिश कर रहा है इस प्रकार के किसी ग्रुप को बना के। जबकि ऐसा नहीं है, हम सब देश आपस में जुड़े हुए हैं, तो हमारा अपना मकसद है। सबसे पहला मकसद तो भारत का है आईएमए कॉरिडोर, जिसमें यूएई और इजराइल दो महत्वपूर्ण पार्टनर बनेंगे भारत के। दूसरा, कच्चे तेल की सप्लाई। यूएई से भारत कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदता है, इसलिए यूएई भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाता है। यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और खास करके युद्ध जैसे सिनारियों में भारत की तरफ से यूएई का सपोर्ट किया जाना, यूएई पर हुए हमले की निंदा किया जाना, यूएई के साथ खड़े होने की बात कही जाना पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा चुभ रही है। क्योंकि एक तो यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव किया, अन्यथा युद्ध के समय में कोई भी देश का नेता लेने के लिए नहीं जाता है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। शहबाज शरीफ भी सऊदी गया हुआ था, उसको लेने के लिए सऊदी का क्राउन प्रिंस एयरपोर्ट पर नहीं आया था। रियाद का डिप्टी गवर्नर लेने के लिए गया हुआ था, जो कि छोटी मोटी पोस्ट होती है एक शहर के हिसाब से।